हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, अपने घरों में सेफ होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, लॉकडाउन 4 स्टार्ट होने वाला है हमारा, एंड फ्रॉम टुमारो 18 टू 31 ऑफ मई तक। तो अभी एग्जाम्स भी कोई डेट्स नहीं आ रही हैं, जो एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन ही होते हैं लग रहे हैं अभी मेरे को फिलहाल। तो फिलहाल आपका काम होना चाहिए कि आप पढ़ाई करें, इस टाइम को मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइज करें, अपनी कमियों को देखें, कहाँ पे आप कमी ले रहे हैं एग्जाम में, चाहे वो कौन सी हो रीजन हो, किस भी सेक्शन में आपको कमी आ रही हो, उस पर वर्क करें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। हमारा जैसे कि पता है आप लोगों की लेक्चर सीरीज चल रही है ज्योग्राफी की, तो आज हमारा अगला लेक्चर सीरीज होगा, हम बात करेंगे अब रिवर्स की। रिवर्स को हम दो चीजों में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होंगे हिमालयन रिवर सिस्टम, नॉर्थ वाले जो मेन है, और इसको हम अगला करेंगे पेनिनसुलर रिवर सिस्टम। दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज हम इसके बारे में पढ़ाई करेंगे। पहले हिमालयन रिवर सिस्टम। मैप अपने सामने खोल लीजिए, मैप से आपको थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसको। तो हम बात करेंगे पहले इसमें बेसिकली 3 रिवर्स आते हैं। पहली हम बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। पहले बात करेंगे इंडस रिवर सिस्टम। रफली ये 2850 प्लस किलोमीटर की है। लेंथ की बात करूं मानसरोवर लेक तिब्बत से ओरिजिनेट होती है ये, और कहां खत्म होती है? अरेबियन सी। पाकिस्तान से। तो ये बेसिकली ऐसे निकलती है और यहां पे खत्म होती जाती है, यहां से खत्म। ठीक है, इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। झेलम, ब्यास, सतलुज, चेनाब एंड रावी। ये 5 क्या है? ट्रिब्यूटरीज है किसकी? इंडस की। तो ये 5 क्या है? ट्रिब्यूटरीज है इंडस की। अब आपको पता है दोआब क्या होते हैं? दोआब होते हैं जो दो रिवर के बीच का लैंड होता है। अब हमारे यहाँ पे 4 दोआब भी बनते हैं। बेसिकली 4 दोआब किसके बनते हैं? इन 5 ट्रिब्यूटरीज में। अब मैं दोआब लिख देता हूं, दोआब कौन से होते हैं वो। पहला है भारी दोआब, यह है बेस्ट रिवर, सॉरी बियास प्लस रावी। फिर रचना दोआब, रावी एंड चेनाब।
फिर है बिस दोआब, ये है ब्यास प्लस सतलुज का, एंड लास्ट में छज। छज दोआब है इसके बाद, चेनाब, और झेलम का। तो इसको हम दोआब कहते हैं, ठीक है। भारी दोआब ब्यास रावी, रचना दोआब रावी एंड चेनाब, बेस दोआब ब्यास एंड सतलुज, एंड छज दोआब चेनाब एंड झेलम। तो ये दोआब बनते हैं इन नदियों में, दैट इज द लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो आपको पहला इंडस रिवर सिस्टम समझ आ गया, ये चीज याद रखने वाली थी इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे इंडिया में है, गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, ये कहां से ओरिजिनेट होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से। उत्तराखंड, इसकी लगभग लेंथ है 2500 प्लस किलोमीटर्स की, पूरे इस नदी की। सो बेसिकली जो ये गंगा बनती है ये अपनी ट्रिब्यूटरी से ही बनती है। जैसे गौमुख, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारी जगहें आपकी उत्तराखंड के अंदर आती हैं। यहां से आती है नदी भागीरथी, अलकनंदा एंड मंदाकिनी। और ये सारी नदियां जो है, ये उत्तराखंड की जगह है बेसिकली जहां से नदियां ओरिजिनेट हो रही हैं। ये सारी एक पॉइंट पे मिलती है। अब उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग। तो ये गंगा बनता है। तो आप कह सकते हो गंगा के ट्रिब्यूटरीज है, गंगा के दूसरे नाम है ये भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, जो उसकी ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पे मिलता है। देवप्रयाग जगह का नाम उत्तराखंड में, यहाँ पे मिलकर के गंगा बनता है, एंड देन ये आगे को बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रहा उत्तराखंड, यहीं पे होता है ये सारा। तो गंगा रिवर सिस्टम गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, ओरिजिनेट होता है उत्तराखंड से। गौमुख, बद्रीनाथ, केदारनाथ, तीन जगह हैं। गौमुख से निकलती है भागीरथी, बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। देवप्रयाग जगह है जहां पे तीनों नदियां मिलती है और आगे गंगा बन के बहती रहती है। ठीक है, और इसके साथ एक नदी आती है यमुना, भी आपको सुना होगा आपने। यमुना ओरिजिनल होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जहां से इनको इनका नाम मिला है। और यमुना और जो गंगा है ये मिलती हैं इलाहाबाद में, यूपी इलाहाबाद में मिलती हैं, एंड देन आगे ये इकट्ठी गंगा ही होके आगे बहती रहती है। ठीक है, तो यमुना अलग से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से। तो यमुना आगे बहती, ये मिलती है गंगा और यमुना कहां पे? इलाहाबाद में, और आगे गंगा बन के बहती चली जाती है।
खत्म कहाँ होती है आपकी, गंगा नदी जिसको हम क्या बोलते हैं, ये खत्म होती है आपकी बांग्लादेश से जाके ना, कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल। उस बात में बाद में आएंगे, वो आपको जब ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम कराता हूँ उसको समझा दूंगा कैसे खत्म होती है। तो फिलहाल क्या समझ लीजिए कि यमुना और गंगा मेन है, और ये मिलते हैं कहाँ पे, इलाहाबाद के अंदर है, एंड देन ये बे ऑफ बंगाल में आके खत्म हो जाती है बांग्लादेश के थ्रू। अब तीसरी बात समझा दूंगा कैसे ये खत्म होती है। थर्ड मेजर सिस्टम आपका वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ये कहां से ओरिजिनेट होता है, ये भी तिब्बत से होता है, जैसे इंदस। ये है चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत से। और जो लेटेस्ट बुक्स आ रही हैं उनमें आता है आपका अंगसी ग्लेशियर। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये वाला, और अगर वहां पे ऑप्शन है अंगसी ग्लेशियर, तो आप लोग अंगसी ग्लेशियर ही मार्क करेंगे। बट अगर वहां पे अंगसी ग्लेशियर नहीं है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है, तो आप ये मार्क करेंगे। कभी भी दोनों ऑप्शन इकट्ठे नहीं होंगे। तो नई बुक्स में बेसिकली इसको अंगसी ग्लेशियर बोला जाता है, और पहले ही चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता था। और ब्रह्मपुत्र को चाइना में बोलते थे हम सांगपो। सांगपो का नाम कहां पे था, चाइना में, दैट इज सांगपो। और जब ये नदी अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, तो उसका नाम हो जाता है दिहांग। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम चेमा युंगडुंग या अंगसी ग्लेशियर से शुरू होता है। सांगपो नाम होता है इसका चाइना में। जब ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है, इसको हम क्या बोलते हैं, दिहांग। ये नदी कुछ ऐसे आती है, यहां से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश, असम में होती है, फिर सीधा बांग्लादेश में आके खत्म हो जाती है। ठीक है, इतना समझ आ गया। और जब गंगा एंटर करती है बांग्लादेश में, उसको बोलते हैं पद्मा। और जब आपकी ब्रह्मपुत्र उसको बोलते हैं हम जमुना। और जब गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं, यानी पद्मा प्लस जमुना, तो ये बन जाती है मेघना। और मेघना होके कहां खत्म हो जाती है आपकी, बे ऑफ बंगाल में। तो यानी पद्मा और जमुना मिलकर बन जाती है मेघना, और ये खत्म हो जाएगी जाके बे ऑफ बंगाल, जहां पर सुंदरबन डेल्टा बनता है। क्लियर है? तो हमने क्या देखा अभी कि यहां से शुरू होती है ब्रह्मपुत्र, सांगपो के नाम से एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश, दिहांग के नाम से, बांग्लादेश में एंटर करती है जमुना के नाम से, यहां से गंगा शुरू होती है, ये एंटर करती है बांग्लादेश पद्मा के नाम से, जहां पे पद्मा और जमुना मिल जाते हैं, वो बन जाता है मेघना। ये देखो मैप ही है, ये कर मेघना के बाद वो इकट्ठा होके बे ऑफ बंगाल में बह जाता है। तो नाम याद रखना, मेघना नाम है जब पद्मा जमुना यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं, तो उसको मेघना बोलते हैं, इट गोज इन बे ऑफ बंगाल। तो क्लियर हो गए तीनों रिवर सिस्टम, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। आई होप इजी लगा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपका पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, जिसमें आपका आ जाएगा ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है क्लास?
तो वीडियोस को देखिए ज्यादा से ज्यादा, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए अगर पसंद आ रही है वीडियोस को। बाकी प्लीज पढ़ाई कीजिए, फालतू चीजों में ध्यान टाइम मत खराब कीजिए, क्योंकि जब लॉकडाउन सब खत्म होगा, नॉर्मल होगा चीजें, तो एकदम से सब कुछ उठेगा। तो आपके पीछे ना रह जाए, तो अभी भी वॉर्न कर रहा हूँ, पढ़ाई कीजिए दिल लगा के, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।